क्रिप्टो के इतिहास में कुछ घटनाएं पहली बार घटित होती हुई देखने को मिल रही है। उनमें से एक है विश्व के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम है बिनांस। उसने एक पोस्ट करी है। वैसे तो ये एक्सचेंज पर कोई भी मीम टोकन लिस्ट हो जाता है, कर दिया जाता है, परंतु पाई में ऐसी क्या खास बात है जो बिनांस जैसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को पब्लिक में वोट मांगने की जरूरत पड़ी, वो भी ये 2 दिन में। अब तक वोट नहीं मांगा जा सकता था क्या? मतलब बाइनेंस ने क्यों अभी यही टाइम चुना? पाई का एनक्लोज्ड मेननेट तो 3 साल पहले लॉन्च हो चुका है, तो पिछले 3 सालों से अब तक बाइनेंस क्यों चुप था? पाई का लिस्टिंग करना है या नहीं, उसका एक पोल रखकर अपनी कम्युनिटी को पहले भी पूछ सकता था। पाई नेटवर्क की तरफ से लिस्टिंग की तारीख का अनाउंसमेंट आने के 2 दिन बाद बाइनेंस वाले पब्लिक से ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाई हम पाई की लिस्टिंग करें या नहीं? इसका जवाब है, पाई ने सभी एक्सचेंजेस को एक समान माना है। पाई नेटवर्क में आज KYB नो योर बिजनेस नामक एक नया फीचर लॉन्च किया गया है, जिसमें पाई के साथ जुड़ने वाली सभी बाहर की कंपनियों को फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जिस प्रकार पायोनियर्स की KYC होती है, उसी प्रकार वो कंपनियों की KYB होगी। उसमें भी सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक ही होना चाहिए। यह लिस्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों की कैटेगरी का है। अगर आपने मेटा मित्र चैनल पर 259 नंबर का ये पार्टनरशिप वाला वीडियो देखा है तो ये सबके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं लगती। ये वीडियो एक बार जरूर देखें। अभी फॉर्म देखते हैं। पाई का ये KYB वाला फॉर्म है। ये फॉर्म पायोनियर्स को नहीं भरना है, परंतु वो बड़ी बड़ी कंपनियों को भरना है जो क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन ब्रिज का, स्टेबल कॉइन का, NFT का या मीम टोकन्स का बिजनेस करती है। सभी प्रश्नों में ये प्रश्न बहुत मस्त है। कंपनियों को पाई में उसके मेननेट के एड्रेस चाहिए, नोड का बिजनेस करना है, उसके कस्टमर्स के लिए पाई में KYC करना है, पाई की ब्लॉकचेन पर लेयर 2 में टोकन्स बनाने हैं, NFT बनानी है। मतलब इन सब में से क्या करना है, या पाई की ब्लॉकचेन का कुछ और तरीके से उपयोग करना है, तो यहाँ वो कंपनियां बता सकती है। आगे के प्रश्नों में कंपनियों को डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों उनको ये सब चाहिए। शांति से ये सभी प्रश्न डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ये एक्सचेंज वाले टॉपिक पर वापस आते हैं। पाई में जुड़ने की महेच्छा रखने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज को उसके देश के कायदे कानून के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रेशन, उसका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, मालिक का आधार कार्ड, पान कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, GST नंबर वगैरह बताना पड़ेगा। मालिक का लाइवनेस चेक भी हो सकता है। जिस प्रकार पायोनियर्स मिडनेट चेकलिस्ट के 9 स्टेप कंप्लीट करते हैं, उसी प्रकार कंपनियों के लिए भी कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने जरूरी होंगे। उसके बाद ही उस कंपनियों को या एक्सचेंज को पाई का वॉलेट एड्रेस दिया जाएगा, जिस प्रकार OKX, बिटगेट और Gate.io जैसे एक्सचेंजेस को दिया गया है। अब जो एक्सचेंज किसी भी प्रकार की चालाकी करता है, अपनी पहचान छुपाता है या नीति नियमों के अनुसार नहीं चलता, वो पाई के चेकलिस्ट को पूरा नहीं कर पाता। शायद बिनांस वाले पाई को छोटा समझ रहे हो और ये बताना चाहते हो कि बिनांस की कम्युनिटी बड़ी है और उससे पाई को फायदा मिलेगा, न कि पाई से बिनांस को। तो मित्रों, बिनांस की पाई के साथ बातचीत चल रही हो और पाई के टर्म्स के ऊपर नेगोशिएशन हो रहा हो, ऐसा मान सकते हैं। क्या पता प्राइस के ऊपर भी दोनों की खींचातानी चल रही हो, कुछ कह नहीं सकते। एक शंका ये भी हो रही है कि क्यों दूसरे किसी एक्सचेंज जिसने ऐसा पोल नहीं रखा। भाई OKX, बिटगेट और Gate.io भी ऐसा पोल रख सकते थे ना। सिर्फ बिनांस वाले ने ही ऐसा क्यों पूछा कि पाई को हम लिस्ट करें या नहीं? पाई में उसको क्या गलत लगा? यह उसकी चालाकी हो सकती है, रणनीति का भाग हो सकता है। क्रिप्टो के एनालिस्ट को लगता है कि बिनांस ने उसके ये स्ट्रेटेजिक मूव में जो सवाल पूछा है, उसका चाहे कोई भी जवाब दीजिए, जीत बिनांस की ही होगी और पाई को नुकसान होगा। इसलिए पाई के पायोनियर्स को इसमें जवाब ना ही देना बेहतर रहेगा। नहीं समझे? देखो, बिनांस पर पाई को लिस्टिंग करे या नहीं, उसका जवाब अगर हाँ देते हैं तो बिनांस वाला पाई को रिजल्ट बताकर कहेगा कि देखो भाई, इतने सारे लोग मेरी कम्युनिटी में हैं और पाई का लिस्टिंग चाहते हैं। आप हमारे लिए पाई के कड़क नीति नियमों को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो। बिनांस के पोल में कम्युनिटी का जवाब अगर ना आता है, मतलब ज्यादा लोग नो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो भी बिनांस वाले पाई से कहेंगे कि भाई देखो भाई, हमारी ज्यादातर कम्युनिटी तो पाई को लिस्ट करना ही नहीं चाहती, तो हमको तो पाई की लिस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप पाई वाले पाई को लिस्ट करना चाहते हैं तो हम तो फिर भी तैयार हैं। आप अपने कठिन नीति नियमों को थोड़ा हल्का करो। मित्रों, उम्मीद है आप समझ रहे हैं ये सब गेम क्या है। तो अब आप कमेंट करके अपने विचार बताना कि क्या बिनांस एक्सचेंज के इस पोल पर वोट करने से क्या पाई की कीमत कम होगी? क्या पाई को एक्सचेंज की जरूरत है या एक्सचेंज को पाई की जरूरत है? पाई को किसी एक्सचेंज की दादागिरी के सामने झुकना चाहिए? मन में पुष्पा तुरंत बोलेगा, मैं झुकेगा नहीं। उसके बीच जो भी होगा 20 फरवरी को पता चल जाएगा। 20 फरवरी के बाद भी बिनांस एक्सचेंज पर पाई लॉन्च हो सकता है। जरूरी नहीं कि 20 तारीख को ही वो पाई की शादी में नाचे। जब भी होगा पाई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। तब तक आइए देखते हैं दूसरे 3 एक्सचेंजेस जिनको पाई का वॉलेट एड्रेस मिल गया है वो क्या कर रहे हैं। ये OKX का एड्रेस है, ये बिटगेट का वॉलेट एड्रेस है और ये Gate.io का है। हमने कुछ देर पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर नजर रखी थी। कुछ ट्रांजैक्शंस मिले जिसमें OKX के वॉलेट से बिटगेट के वॉलेट में पाई भेजे गए थे। मतलब एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर पाई का ट्रांजैक्शन हुआ। हो सकता है एनक्लोज मेननेट में ये टेस्टिंग हुआ हो। आइए डिटेल में जानते हैं। ये 17 फरवरी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर एक्सप्लोरर में पाई ऐप में तीनों एक्सचेंजेस का वॉलेट एड्रेस देख सकते हैं और साथ में उनका बैलेंस भी दिखता है। ये पाई का ब्लॉक एक्सप्लोरर है। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में OKX के वॉलेट में जो पाई दिखते हैं वो बैलेंस यहाँ पर मैच होता है। OKX के वॉलेट से Gate.io के वॉलेट एड्रेस पर पाई भेजे गए हैं। 16 फरवरी को 9 पाई का ये ट्रांजैक्शन दिखाता है।
ये ट्रांजैक्शन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप खुद चेक कर सकें। ब्लॉक एक्सप्लोरर में Gate.io का जो बैलेंस है वो यहाँ एक्सप्लोरर की ऐप में रिफ्रेश करने पर यहाँ पर मैच हो जाएगा। चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। यहाँ Gate.io का बैलेंस है और ये उसके ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं जिसमें OKX से Gate.io में पाई ट्रांसफ़र हुए हैं। ये स्नैपशॉट में ट्रांजैक्शन की डिटेल देख सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार खुद चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार 2 एक्सचेंज के बीच क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। एक एक्सचेंज में क्रिप्टो की कमी होती है तो दूसरे एक्सचेंज से मिलता है कि नहीं ये चेकिंग हुआ है ताकि ट्रेडर्स को अच्छी कीमत मिल सके। मित्रों, अलग अलग एक्सचेंज पर पाई की प्राइस अलग अलग देखने को मिल सकती है। एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में क्रिप्टो का ट्रांसफर उस क्रिप्टो के प्राइस के बड़े उतार चढ़ाव को कम करता है और मार्केट की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। बाकी के रीजन शांति से पढ़ना। अब 18 फरवरी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये एक वॉलेट एड्रेस है जो 1 साल पहले बना था। 2 दिन पहले उसने OKX और बिटगेट के वॉलेट में 2,000 पाई ट्रांसफ़र किए और आज 18 तारीख को OKX ने 1,000 पाई उसको रिटर्न किए। तो ये क्या हो सकता है? ये कोई डेवलपर का वॉलेट एड्रेस हो सकता है जो OKX और बिटगेट पर कुछ टेस्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। एक अच्छी बात यह है कि OKX ने MICA लाइसेंस ले लिया है। माइका मतलब मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। यूरोप में क्रिप्टो के बिजनेस के कायदे कानून। ये लाइसेंस लेकर अब OKX पूरे यूरोप में अपना एक्सचेंज ऑपरेट कर सकेगा। यूरोप के 400 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रिप्टो में है। अभी तो OKX, बिटगेट और Gate.io ये 3 एक्सचेंज जिसको पाई का वॉलेट एड्रेस दिया गया है और उसमें पायोनियर्स अपने पाई भेज रहे हैं। मित्रों, पाई के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन सा है? कोई बता सकता है क्या? आपके मन में नाम आएगा बिनांस, OKX या बाइबिट, है ना? परंतु हम कहते हैं कि पाई के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज आपके घर के आसपास की हर वो दुकान या शॉप है जहां पाई के बदले में कोई ना कोई चीज, वस्तु या सर्विस मिलती है ना? यही तो पाई चाहता है, यही तो सच्चा पायोनियर चाहता है। एक्सचेंज पर लिस्ट होने के लिए तो बहुत से क्रिप्टो आए और भविष्य में आते रहेंगे, परंतु पाई जैसा ना कोई आया है ना कोई आएगा। भारत के पायोनियर्स को अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के FIU में जो एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है उसमें ही पाई का सौदा करेंगे तो टैक्स के हिसाब से अच्छा रहेगा। परंतु मित्रों, पाई को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे उत्तम एक ही स्थान है, वो है आपका पाई का वॉलेट। पाई के वॉलेट में ही पाई सबसे सुरक्षित रह सकता है। हमें तो इंतजार है कि पाई के वॉलेट में ही कुछ ऐसी फैसिलिटी आए जिसमें पाई को गूगल पे के जरिए या UPI के जरिए सीधा रुपये में कन्वर्जन हो जाए या ऐसा कोई कन्वर्जन कर सकें। जो भी टैक्स लगता है वो अपने आप कट होकर हमें पाई से सीधे अपनी मनचाही वस्तु मिल जाए। मतलब पाई के वॉलेट से हम सीधा गुड्स एंड सर्विसेज की शॉपिंग कर सकें, भले उसके लिए थोड़ा समय और लगे, परंतु ये काम की चीज़ होगी। चलिए अब भारत के खुशहाल पायोनियर्स देखते हैं। ये तेजपुर असम के पायोनियर्स हैं। कुछ दिन पहले इकट्ठा हुए थे और पाई की बातें कर रहे थे। ये बिहार के नौजवान पायोनियर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए पाई के पीछे पड़े हैं। पंजाब के अमृतसर में कुछ पायोनियर्स के परिवार का गेट टुगेदर हुआ। पारिवारिक समारोह में एक दूसरे को पाई का ज्ञान देते हुए और एक दूसरे को मदद करते हुए नजर आए। मित्रों, ये ताकत है पाई की। भारत में कभी किसी क्रिप्टो के लिए ऐसे पारिवारिक समारोह